नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर फिल्म क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोवेल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलोवेल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में अभी तक हम लोग जो है 4 अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 5वीं अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। 5वीं अभिक्रिया का नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण। हम लोग इसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। पहले समझते हैं अभिक्रिया क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब कभी एल्कोहल की अभिक्रिया हेलोवेल्केन और क्षार से कराते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप ईथर, लवण एवं जल का निर्माण होता है। इसे ही हम लोग विलियमसन ईथर संश्लेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जब कभी एल्कोहल की अभिक्रिया हेलोवेल्केन क्षार से कराई जाती है तो ईथर, लवण एवं जल का निर्माण होता है, जिसे विलियमसन ईथर संश्लेषण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ समझने वाला बात यह है, एल्कोहल तो आप लोग को तो पता ही है, अगर एल्केन के साथ OH जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल के नाम से जानते हैं। अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहता है। बात करें हेलोवेल्केन का, तो अगर एल्केन के साथ कोई भी हेलोजन फैमिली के जो तत्व होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर यह एल्केन से जुड़े हुए रहते हैं तो इन्हें हेलोवेल्केन कहते हैं। क्षार का मतलब होता है जो बेसिक हो, जो अल्कलाइन हो, जिसका pH मान जो है 7 से ज्यादा हो, उसे क्षार कहते हैं। तो अगर इसे अभिक्रिया कराएंगे तो ईथर का निर्माण होता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ईथर क्या होता है। तो जब भी कभी ऑक्सीजन के दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट और राइट जो है, अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। दोस्तों, R का मतलब होता है कार्बन की संख्या, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यह जो सिंबल है यह ईथर को दर्शा रहा है। फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों, जब कभी ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो है कार्बन जुड़ा हुआ रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ईथर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं लवण। लवण जैसे कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लवण कहेंगे, साल्ट के नाम से जानते हैं। जल तो आप लोग को पता ही होगा, H2O को जल कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग साइड में लिख सकते हैं नोट करके ईथर के बारे में। जैसे कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब R रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईथर। R का मतलब कार्बन की संख्या। आइए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप सभी। मैंने क्या कहा, एल्कोहल, आप लोगों का जो पसंदीदा एल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल, तो ले लेते हैं मिथाइल अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन अपना बनाए रहिएगा। यह हो गया मिथाइल अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया कराते हैं हेलोवेल्केन से। चलिए हम लोग क्लोरो एल्केन ले लेते हैं, यानी कि CH3Cl। इसे हम लोग क्लोरोमेथेन के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोरोमेथेन और साथ में एक क्षार लेते हैं, क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH मान होता है 14 होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो एल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग हेलोवेल्केन और क्षार से कराते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप जो है हमें क्या मिलता है, ईथर। ईथर यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब कार्बन होता है तो उसे ईथर कहते हैं। यानी ऑक्सीजन, कार्बन यानी कि CH3 और यहाँ पे हो गया CH3, यह तो हो गया हमारा ईथर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ईथर के अलावा लवण, लवण यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl, लवण के अलावा जल यानी कि H2O। तो NaCl को हम क्या कहेंगे, लवण, और H2O को जल। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन जो है हो गया। फिर से बता दे रहा हूं, जब कभी एल्कोहल की अभिक्रिया हेलोवेल्केन क्षार से कराई जाती है तो ईथर, लवण एवं जल प्राप्त होता है, जिसे विलियमसन ईथर संश्लेषण के नाम से जानते हैं। आपके सामने इसका एग्जांपल हम लिख दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।